कि मैं तुम्हें गुंजाइश निकाल दूंगा, ये रेट तुम लागू कर दो, हड़ताल मत कराओ। ये रेट में जो है वो उसमें कोई रुपए 2 रुपए की बात है तो मैं करवा दूंगा, तुम बचा लो भाई, और तो क्या इलाज है, मजदूरी झुकेगा बेचारा। देखो सही बात तो ये होती है कि देखो ऐसा है, चाकू खरबूजे बिके रहे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कट्टा मजदूर ने, देखो मेरी बात सीधी सी बात है। और ये मजदूर तब तक कटता रहेगा जब तक सारों की समझ जो है बढ़िया नहीं बन जाती, तब तक कटता रहेगा। ये दुनिया का इतिहास है। इसलिए जो है 26 रुपये 40 पैसा जो है तुम्हारा बढ़ा है, 25 और 2 27 रुपये, 27 या 28 के करीबन जो है टाइल में बढ़ा है। हाँ ठीक है ना, क्योंकि टाइल का 25 रुपये बढ़ोतरी और 2.5 रुपये के हिसाब से रेट के साथ। हाँ ठीक है, उस हिसाब से टाइल का भी बढ़ा है। अब आ जाओ तुम गाड़े वाले का बढ़ा 7.5 और 1 रुपये, कितना पैसा होगा यार, 1 रुपये 15 पैसे, 1 रुपये 15 पैसा, 8 9 के करीबन बढ़ा गाड़ी वालों का, तो 9 के करीबन बढ़ा, 8 रुपये बढ़े, 8 से ऊपर गया, 8 से ऊपर है यार। 8 से ऊपर गया। ऐसा 7.50 बढ़ोतरी हुई, तो 75 पैसा जो है बोनस लग गया। कितना हो गया, 8 रुपये कुछ पैसा, 8 रुपये कुछ पैसा उनका बच गया। अब आ जाओ आप निकासी की, देखो मेरी बात सुनो, निकासी वाले साथी ध्यान से समझो। ऐसा है, कुछ लोगों के साथ मेरी बात हुई थी कि और मजदूर भी ये बोलते थे कि निकासी का रेट राणा जी कम करो। हेलो हेलो, निकासी के लिए मेरा विचार ये था कि भाई जो बढ़ोतरी होती है वो तो बढ़ोतरी हो। यहाँ निकासी जो है बाहर अगर आती है ना तो निकासी का रेट कम है। निकासी के कारण भट्टे भी बंद होते हैं, तो भट्टे बंद होने का मतलब उसका असर सब पे पड़ता है, पथेरों पे भी पड़ता है, सब पे पड़ता है। तो निकासी का मेरा मतलब यह था कि निकासी के रेट कम बढ़ते रहे। वो बोलते हैं कि आप ऐसा जी ये बढ़ा लो, भले इसका रेट काट के इधर डाल दो, पत्थर का रेट काट के इधर डाल दो। मैं अच्छा, मैं क्या उसका पेट नहीं गुजरेगा जिसका रेट है, मुझे बहुत चालाक समझा, ठीक है। उसका रेट बढ़ा है, देखो मेरी बात सुनो, 15 रुपये, तो 15 रुपये 1 रुपये उसमें 1 रुपये 50 पैसे, तो 16 रुपये 50 पैसे निकासी का रेट है। ये निकासी का रेट है। अब मेरा ये विचार था कि जो बाहर की निकासी है कुछ उसमें रेट बढ़ना चाहिए, पक्की ईंटों की जो भराई है उसमें भी रेट बढ़ा है, रेट सब में बढ़ा, फंदी बंद कराई लिखाई, अब वो सारा पर्चे में है, ठीक है ना, सब में बढ़ा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें रेट नहीं बढ़ा। एक बात ये ध्यान रखना वालों, तुम्हारा किराया नहीं बढ़ा, वही 700 का 700, क्योंकि बहुत जिद्दोजहद हुई और बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए, बोला नहीं आपका रेट बहुत ज़्यादा पत्थर होगा, इसलिए किराया नहीं बढ़ाए। ठीक है, 700 का 700 ही, समझ गए बात, बाकियों का तो ठीक है। अब निकासी वाले जो साथी, अब ये जलाई वाला है ना, निकासी वाला ठीक है ना, बेलदारों का तनख्वाह 990, जलाई वालों का 990, 1000 रुपये बढ़े मिस्त्री के। मैंने बोला यार मिस्त्री का तो कम से कम 1000 कर दो, ठीक है, ऊँची पोस्ट है, तो ये रेट सब बढ़े। अब रहा निकासी का, देखो भाई ऐसा है, उधर वाले निकासी के मैं विरोध में, देखो मैं लाग लपेट में नहीं रखना चाहता हूँ। 87 में जो मीटिंग हुई है, निकासी वालों ने वो रेट रिफ्यूज कर दिया, बोला राणा जी हमारा रेट बहुत कम है, ठीक है। तो देखो भाई रेट कम बढ़ा है ना, मैं भी मानता हूँ, मैं भी समझता हूँ कि 7% बढ़ा है। देखो मेरी बात, 7 ही 7 ही कम, 7.5 को 7% बोनस उड़ गया, तो 8% हो गया ना, 8% 18 गया हुए, 213 रुपया है निकासी का मतलब। अब सुनो दे सब बात में लगा ना, अब देखो तुम्हारा रेट सबका ठीक बढ़ा है, एक बारी में तो गरीबी जो है दूर में होगी। देखो मेरी बात है निकासियों की, निकासी का रेट जो है कम बढ़ा है। कुछ सेठ ये बोल रहे थे कि निकासी बाहर का रेट बढ़ा, मैंने पर्चे में भी वही था मेरा तो टाइप किया हुआ। अब वहाँ फोन चढ़ गए, बोला नहीं जी ये हम तो ये नहीं देंगे। उधर मजदूरों ने बोल दिया नहीं राणा जी हम रेट ज़्यादा लेंगे, सीधी सी बात है, मगर ज़्यादा लेना है तो हड़ताल कंटिन्यू, और तो क्या है। निकासी को हर बार मार आती है, नहीं हर बारी मार तो नहीं आती है। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा तुम भी नहीं चिल्लाते थे
ये 15 रुपए हर साल मैं बढ़ा रहा हूँ ना, 12-15 ये मैं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है निकासी के कारण भट्टे बंद हो रहे हैं। और मेरे को देखो, मेरे को जो है सेठ भी बोलते हैं, कुछ सेठ बोलते हैं कि यार राणा जी और चीज का रेट तो मत बढ़ाओ, निकासी का बढ़ा दो सिर्फ। तो वो तो गलत बात बोलते हैं, मतलब भाई रेट तो सबका बढ़ेगा, निकासी का थोड़ी, हाँ निकासी का थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो, बात इतनी सी है। इसलिए ऐसा साथियों, तुम जो निकासी वाले हैं, उधर वाले ने रिफ्यूज कर दिया है ना, मना कर दिया उन्होंने। तो बोला तुम आप अपने सेठों को बोलो हमें मंजूर करो, ठीक है ना, अपने आप बुलाएंगे मेरे को। कहते हैं बाकी रेट आप सबके जो है बढ़िया बढ़े हैं। अब ये है कि देखो ऐसा है, मुझे ये लग रहा है ना कि मजदूर पे मैं जब रेट का डिक्लेयर करता हूँ तो मजदूर खूब हंसता खेलता है, पर मैं इस बार ये देख रहा हूँ मजदूर जो है कोई ज़्यादा हलचल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मजदूर इस रेट में भी खुश नहीं है। मैं उससे अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि भाई मजदूर इस रेट में भी खुश नहीं है। लेकिन ऐसा साथियों, हमारे हाथ में भी सारी बात नहीं है। देखो मेरी बात, मैं आपको बोलता हूँ ना कि तुम मजबूत बनो, रेट तुम्हें मनमाना दिला दूंगा, पर तुम कमज़ोर हो जाते हो। अभी एक खर्चे के बाद जो है खर्चा खत्म हो गया, 15 दिन की हड़ताल हो गई, उसके बाद बोलेंगे यार घर में आटा नहीं है। देखो ये सच्ची बात है कि नहीं? ये मजबूरी में आदमी जो है फिर नहीं, बाकी आप बहादुर हो, बाकी आप कोई दिक्कत नहीं, पुलिस आ जाए पथराव कुछ हुआ सब ठीक ठाक कर दोगे, सेठों को कूट भी दोगे, इसमें कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जब वो आटे का पिपा खाली हो जाता है ना, तो तब जो है तुम नाचने लग जाते हो। बोला बात तो सही है, और ये इसके तो बेचारे इसको क्या लड़े देगा हड़ताल से? इसको तो रोटी से मतलब है, दूध से मतलब है, कोई खाने से मतलब है। भाई इसको बोलेंगे हड़ताल, बोला हड़ताल उड़ताल मैं नहीं जानता, मेरे को तो मंदिर रोटी दे। देखो मेरी बात सही बात, देखो ऐसा है, देखो जो वास्तविक चीज है वो मार जाते हैं। इसलिए ऐसा साथियों, तेल का रेट ठीक बढ़ा है, जलाई वाले का ठीक बढ़ा है, सबका ठीक बढ़ा। कुछ कमजोरी रही तो थोड़ा बहुत निकासी दे रहे हैं। अब आप बोला कुछ पूछना चाहते हो क्या? रेट निकासी के बारे में हड़ताल होगी, मंजूर नहीं है हर काम।